गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर। मैं इस पे आपको समझाऊंगा नहीं कुछ भी, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा इसको याद करने का ट्रिक क्या है। मैं जब बीएससी में था तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी मेरे फ्रेंड्स को भी और मुझे भी कि इसको याद कैसे किया जाए। फिर हमने एक ट्रिक बनाया और ट्रिक की वजह से हमने इसको फिर याद किया। तो मैं सीरीज़ तक आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बेंथम एंड हुकर ने जो है दो डिविजन्स में क्लासीफाई किया प्लांट किंगडम को, क्रिप्टोगेमिया में और फ्नेरोगेमिया में। ये क्रिप्टोगेमिया जो है इसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एट्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पर फ्नेरोगेम जो थे इन्होंने इसको जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इन दो क्लासेस को जो है इन्होंने फ्नेरोगेमिया में डाला। अब इनमें डिफरेंस क्या था? देखो, ये फ्लावर बनाते हैं और ये वाले फ्लावर नहीं बनाते हैं, इतना थोड़ा सा आपने याद रखना है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद जब फ्नेरोगेम की बात आई, फ्नेरोगेम को तीन क्लासेस में उन्होंने डिवाइड किया, डाइकोटिलिडने में, जिम्नोस्पर्मे में और मोनोकोटिलिडने में। आप देखिए डाइकोटिलिडन्स के दो कोटिलिडन्स होते हैं, जैसे बीन, राजमा जो है इसके दो कोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। अब आपको कोटिलिडन की समझ आई होगी। जिम्नोस्पर्म सीड नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट, जैसे एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके सीड जो है, जैसे अगर हम एप्पल की बात करेंगे तो सीड जो है बीच में होता है, ठीक है, ये एप्पल का सीड है बीच में है। लेकिन ऐसा नहीं है जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। अगर आप पाइनस के सीड को देखेंगे तो एनक्लोज्ड उसका फ्रूट नहीं होता है, ठीक है। तो सीड जो है वो एनक्लोज्ड नहीं होता है फ्रूट में, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मोनोकॉटिलिडन में एक ही कॉटिलिडन होता है, जैसे मेज का कॉटिलिडन एक ही होता है, ये मेज है आपके पास तो मेज का एक ही कॉटिलिडन होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा सा याद रखेगा ट्रिक के साथ साथ। जो ये बेंथम और हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये बोलते हैं हमें, ये सजेस्ट करते हैं कि डाइकोटिलिडने जो है ये पहले आए अर्थ पे, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आए, मींस ये प्रिमिटिव हैं इससे, और उसके बाद सबसे लास्ट में मोनोकोटिलिडने आए। ये इनकी जो है क्लासिफिकेशन की एक ड्रॉबैक भी है, या आप उसकी ड्रॉबैक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे ट्रिक पर। यहाँ पर देखिए इन्होंने डाइकोटिलिडने को फिर तीन सब क्लासेस में डिवाइड किया, पॉलीपेटले में, गैमीपेटले में और मोनोक्लेमिडे में, ठीक है। अब हमने जब इसका ट्रिक बोलना है, ट्रिक याद रखना है, तो आपने ये याद रखना है कि जैसे आपको कोई बंदा इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपने कैसे पढ़ना है। तो जब आप ये चीज़ जहन में रखेंगे तो अब आप ट्रिक को समझिए। देखिए पहले उसने आपको बोला कि प्ले गेम मंडे, कि सिर्फ मंडे के दिन ही आपने गेम खेलनी है, प्ले गेम मंडे, मतलब एक जो हफ्ता है, हफ्ते में आपको एक ही दिन खेलना है और वो मंडे के दिन खेलना है। तो इस ट्रिक से जो है ये वाली जो है ये सब क्लास पूरी आपको याद हो जाती है। प्ले मीन्स पॉलीपेटले, गेम मीन्स गैमीपेटले और मोनोक्लेमिडे मंडे, ठीक है, मोनोक्लेमिडे, ये आपका याद हो गया, ठीक है। प्ले गेम मंडे, उसने पहली चीज़ आपको बोली बंदे ने कि आपने गेम खेलनी है हफ्ते में एक ही दिन, मंडे के दिन, ठीक है। अब दूसरी चीज़ उसने क्या बोली आपको कि ये यहाँ पर 3 डेज कॉल, 3 डेज या डे कॉल, 3 दिन, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आपको कॉल करनी है दोस्तों को, बाकी 4 दिन आपने कोई कॉल नहीं करनी है। 3 डेज कॉल, सिर्फ 3 दिन आपने कॉल लेनी है अपने फ्रेंड्स की। उससे क्या हो गया, ये यहाँ पर ये सीरीज जो थी ये पूरी आपको याद हो गई। थैलेमी फ्लोरे, डिस्की फ्लोरे और कैल्सी फ्लोरे, ये तीनों आपको याद हो गई। 3 डेज कॉल, पहला ट्रिक उसने, पहले बात उसने आपको क्या बताई, पहले उसने बताया कि आपने गेम सिर्फ क्या करनी है, मंडे के दिन ही, हफ्ते में एक ही दिन, और वो भी मंडे के दिन खेलनी है। और दूसरा ट्रिक उसने आपको ये बताया कि आपने क्या करना है, 3 दिन ही कॉल करनी है, 3 डेज कॉल, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये काफ़ी एक साल तक ये चीज़ अपनाई तो उसने उसके बाद आपको क्या कहा, इन है भाई, इन है भाई, भाई तेरा हो गया, वो एग्ज़ाम तेरा क्वालिफाई हो गया। इन है भाई मीन्स इनफिरे, हिटीरोमेरे और बाइकार्पिलेटे, ठीक है। उसने आपको बताया कि इन है भाई, इन है भाई, ठीक है, हो गया ये आपके पास, ये वाली सीरीज़ भी आपको याद हो गई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये 2-3 बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब जाकर आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। अब आपने कंसेप्ट चेंज कर देना, अब ये वाला कंसेप्ट ख़त्म। अब देखिए यहाँ पर CMM, यानी कि करो अम्ब्रिये, मल्टीवोलेट और माइक्रो एम्ब्रिये, तो इसको आपने याद करना है CM स्क्वायर से, CM स्क्वायर, ये तीनों
हो गए, ठीक है, सी तक हो गए, ठीक है, यहाँ तक सी एम स्क्वायर। जब आपने सी एम स्क्वायर कर दिया, अब आपके पास है यहाँ पर डी ए यू ओ। अब आपने इसको कैसे करना है, ये आपने यहाँ पर इसका ट्रिक है, दे एक यूनानी आयल। यूनानी आयल काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आपने किसी से बोला कि दे एक यूनानी आयल, तो इससे देखिए आपको क्या यहाँ पर क्लियर हो गया, दे डाल्फिनेल्स एक्लामिडोस्पोरे यूनिसेक्चुएल्स ऑर्डिना एनामोले। ठीक है, ये चारों आपको यहाँ पर ठीक हो गए। ठीक है, यहाँ पर दे एक यूनानी आयल, यहाँ पर ये ट्रिक था। ठीक है, अब यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से आगे यहाँ पर आ जाइए आप। ठीक है, तो इसको आपने कैसे याद करना है, इसका एक ट्रिक है, मैं कोरोना का नेगेटिव आ गया। देखिए, मैं ME हो गया, कोरोना CORO। ठीक है, कोरोना का नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब आपने इसकी जो ये सीरीज़, ये नाम जो है याद करने हैं, और ये जो ट्रिक है ये आपने 2-3 बार देखने हैं, और आपका जो ये होप कि आपका ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है ये याद हो जाएगा। थैंक गाइस, आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोस लेके आऊँगा, और आप बताइए मुझे कि क्या कमी है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।